तो यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो संस्कृत का विषय कोड यही रहेगा। प्रथम पाली में विषय कोड 105 रहेगा और द्वितीय पाली में विषय कोड 205 रहेगा। तो संस्कृत का विषय कोड यही रहेगा। फाइनल परीक्षा में 105 एंड 205 रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। फाइनल परीक्षा के लिए समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा क्योंकि संस्कृत में कोई प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होता है। तो संस्कृत का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होने वाला है। तो ये 2026 यानी 19 फरवरी 2026 के लिए ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर खंड अ है। खंड अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है फाइनल परीक्षा में, यानी 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। आप लोग भी आंसर देते चलिए। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु पूछा गया है। तो याद रखिएगा सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था। बताना है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, ये किसने कहा था। तो याद रखिएगा ये कथन किसका है, भगवान बुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, भगवान बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। बताना है कि पटना के कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता था। तो गुप्त वंश शासनकाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुप्त वंश काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना में, यानी पाटलिपुत्रम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा कैसी कथा है। आलस कथा पाठ के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं और विद्यापति मैथिली कवि थे। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आलस कथा ये कैसी कथा है। तो याद रखिएगा ये कथा है व्यंग्यात्मक कथा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है बीरेश्वर कैसा था। बीरेश्वर कैसा था। बीरेश्वर ये मंत्री था मिथिला में। बीरेश्वर मिथिला में मंत्री था। कैसा था क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दानशील, यानी यहाँ पर आलसी को भोजन यही कराता था बीरेश्वर। तो यहाँ पर दानशील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। राइट आंसर बी में दिया गया है। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे बड़ा शत्रु कौन है। तो आलस्य। क्वेश्चन नंबर 9 है मैत्री कौन थी। मैत्री कौन थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्री कौन थी।
तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है अच्युतराय कहाँ के राजा थे। अच्युतराय कहाँ के राजा थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तिरुविदांकुर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है। बताना है कि गांधी दर्शन में प्रभावित रचना कौन सी है। तो ये हो जाएगा सत्याग्रहिता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह गीता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। आप लोग ये सभी क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, सीधे आपके फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सप्तपदी कर्मकांड ये किस संस्कार में होता है। भारतीय संस्कार कुल 16 होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। भारतीय संस्कार कुल कितने होते हैं, तो 16 संस्कार होते हैं। तो सप्तपदी कर्मकांड ये किस संस्कार में होता है, तो याद रखिएगा ये विवाह संस्कार में होता है। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार माना जाता है और विवाह संस्कार के अंतर्गत मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि वगदान किस संस्कार में होता है। तो वगदान ये किस संस्कार में होता है, ये भी विवाह संस्कार में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रह्मचारी। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि गर्भधान संस्कार के प्रयोजन क्या है। तो गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती हैं। तो परिश्रमी पुरुष को कौन वर्णन करती हैं, तो राइट आंसर 17 नंबर का क्या हो जाएगा, लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है, राम परवेशराम को छात्रनाम अध्ययन तपह का उपदेश किसने दिया। तो किसने दिया, तो गुरु ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, राम परवेशराम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया किस परीक्षा में, तो ये हो जाएगा स्नातक की परीक्षा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्नातक की परीक्षा में। करमवीर किसका नाम है, तो करमवीर राम परवेशराम का ही नाम है। तो करमवीर कथा किसकी कथा है, राम परवेशराम की कथा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था, 1824 में गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था। तो टंकरा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात के टंकरा ग्राम में कब हुआ था, 1824 में। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, तो गुजरात में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बृहस्पति कथा हितोपदेश के किस भाग से संकलित हैं। किस भाग से संकलित हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मित्र लाभ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है कि बृहस्पति कथा में कुत्र त्वा कंगरम किसका कथन है, यानी किसने कहा था। तो ये कथन किसका है, यह कथन बाघ का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, बृहस्पति कथा में
कुत्र, त्व और कंगरम किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बाघ का कथन नहीं है, पथी का कथन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये बाघ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, पथी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में है? लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बृहस्पति कथा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो ज्ञान किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा क्रिया के बिना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? बताना है कि अशांति के निवारण का उपाय ये किस पाठ में वर्णित है? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? तो ये हो जाएगा विश्व शांति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, परपीड़न से क्या होता है? तो परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न किसके लिए होता है? नाश के लिए होता है। तो परपीड़न से क्या होता है? तो ये हो जाएगा आत्मनाश होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन संस्था है? कौन संस्था है ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है, अणु से छोटा कौन है? तो अणु से छोटा क्या है? आत्मा है। छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? आत्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? तो हम सबों में भारतवर्ष के प्रति देशभक्ति होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद ये किसने रचा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पुराण के रचनाकार कौन है? तो पुराण के रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? सभी जगह। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है यहाँ पर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंत्री विदुर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विधा की रक्षा किससे होती है? विधा की रक्षा किससे होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? विधा की रक्षा किससे होती है? योग से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति श्लोका पाठ में 10 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर पूछा गया है कि सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, अत्यलभ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन किया गया है? तो चित्रकूट की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चित्रकूट की। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है, राम ने
विशालक्षी से किसको संबोधित किया? राम ने विशालक्षी से किसको संबोधित किया? तो सीता को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं? तो 10। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा सोना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है अंगराज किसे कहा गया है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ण को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन था? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा कर्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है यहाँ पर ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? तो राइट आंसर बी हो जाएगा न्याय दर्शन के। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पर वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो कौन सा ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है कि शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ ये किस शैली में है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा प्रश्नोत्तर शैली में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर पूछा गया है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर बद्रायन। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए 51 से 100 तक यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है कि विदुषी किस विभक्ति का रूप है? व्याकरण का क्वेश्चन है। विदुषी जो है वह किस विभक्ति का रूप है? तो ये कौन सा विभक्ति होगा? सप्तमी विभक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है। 52 नंबर क्वेश्चन है विद्वान किस शब्द का रूप है? किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा विदश। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अस्माकम किस शब्द मूल रूप क्या होगा? क्वेश्चन है कि अस्माकम शब्द का मूल रूप क्या होगा? मूल रूप पूछा गया है तो ये हो जाएगा अस्मद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन होगा? तो ये हो जाएगा साधो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर पूछा गया है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अनुकता कर्ता में कौन सी विभक्ति हैं? तो ये द्वितीय विभक्ति होगा। पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है? ये भी द्वितीय विभक्ति होगा। अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? क्वेश्चन है कि अस्मद शब्द के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा मम। ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रेक्षत किस लकार का रूप है? तो ये किस लकार का रूप है? लड लकार का रूप है। राइट आंसर डी होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि गमिष्याव किस धातु का रूप है? गमिष्याव किस धातु का रूप है? तो गम धातु का रूप है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जैती किस धातु का रूप है? जैती ये किस धातु का रूप है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा जी धातु का रूप है। गच्छेऊ पद में कौन सी धातु है? तो कौन सी धातु है? ये हो जाएगा गद धातु। धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दधाती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर पूछा गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि श्रु धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रेष्ठी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्री प्लस कत से कौन सा पद बनेगा? यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा पद बनेगा?
तो ये बनेगा कृतम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। आ प्लस ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो आ प्लस ई है, तो आ प्लस ई से ए बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन है कि त्रल एक प्लस एकह की संधि क्या होगी। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया है कि त्रत प्लस एक की संधि क्या होगी। त्रत प्लस एकह की संधि पूछा गया है, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा तत्रय का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि क्व प्लस अपी की संधि क्या होगी। यहाँ पर भी संधि पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वापी। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा। गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुत्तर शब्द किससे बनेगा, ये हो जाएगा गुरु प्लस तरफ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 69 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि एतत् प्लस श्रुत्वा की संधि क्या होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा एतच्छ्रुत्वा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 है, गुरु प्लस इष्ठन में इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा, यानी इसको जोड़ेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो कौन सा शब्द बनेगा, गुरु प्लस इष्ठन से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा गरिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, इसमें अप जुड़ा है, इसमें अप जुड़ा है, इसमें भी अप है। उपकार में यहाँ पर उपसर्ग जुड़ा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है, तो उप किस में जुड़ा है, उपकार में जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर उपकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि प्राभव पद में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसमें हो जाएगा प्रा उपसर्ग, राइट आंसर डी होगा। अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, अप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो अप उपसर्ग से अपकर्ष शब्द बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, किस शब्द में बी उपसर्ग है, किस शब्द में यहाँ पर बी उपसर्ग है, तो बी किस में जुड़ा है, बी उपसर्ग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, यहाँ पर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है, अभी पूछा गया है, तो अभी, अभिवादनम में यहाँ पर देखिए अभी जुड़ा है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा अभिवादनम। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर पूछा गया है कि अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है, इसमें अति उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अति उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर पूछा गया है कि श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय पूछा गया है, तो ये हो जाएगा मतुप प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर भी प्रत्यय पूछा गया है, तो लौकिकः में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा इक प्रत्यय, राइट आंसर ए होगा। वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, प्रकृति प्रत्यय क्या होगा, तो ये हो जाएगा वृंद प्लस क्वत्, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 है कि कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, कुत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा त्रल प्रत्यय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर पूछा गया है, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, स्त्री प्रत्यय कितने हैं, तो स्त्री प्रत्यय 6 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 83 है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, पृष्ठवान में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हो जाएगा सानच प्रत्यय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है
कि प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पर भी प्रत्यय पूछा गया, तो प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है, इसमें कत्वा प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है। तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा काकबली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछा गया है। 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा। समस्त पद पूछा गया है, तो इसका समस्त पद हो जाएगा रमा सीते, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 है, लंबोदर में कौन सा समास है। तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। 88 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 88 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, तो इसका विग्रह हो जाएगा संस्कृते साहित्यम, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, मधुर वचनम में कौन सा समास है। अब यहाँ पर समास पूछा गया है, तो इसमें कौन सा समास होगा। मधुर वचनम में कौन सा समास होगा, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि लंबम उदर यश सह का समस्त पद क्या होगा। तो इसका समस्त पद पूछा गया है, तो लंबोदर। राइट आंसर डी हो जाएगा लंबोदर। किस समास का पहला पद अव्यय होता है। किस समास का पहला पद अव्यय होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभिभाव समास का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 91 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, आप लोग उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।